वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है द ब्लैक एरोप्लेन। द फर्स्ट फ्लाइट किताब में से हमारा जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट और टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो सीगल के बारे में है, एंड द सेकंड वन इज द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन की कहानी क्या है जानते हैं इस लेसन में अभी। फटाफट लेट मी डू दिस फास्ट वे। सो क्या है कहानी इसकी? इस कहानी में है एक पायलट जो उड़ा रहा है अपनी प्लेन में बना देता हूँ, 1 मिनट लगाएंगे हम। वो प्लेन उड़ा रहा है और वो प्लेन उड़ा के जा रहा है कहाँ से कहाँ, ये हमें देखना है। टाइम हुआ है 1:30, यस 1:30, और वो भी सुबह का, या हम यूं कहें कि आधी रात के टाइम है। और वो जा रहा है पेरिस से। पेरिस है राजधानी फ्रांस की। ये फ्रांस है कंट्री, देश का नाम है। पेरिस उसकी राजधानी का नाम है। यहां से उड़ के ये जा रहा है लंदन। कहाँ जा रहा है? लंदन कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की। इंग्लैंड है देश का नाम और लंदन है इसकी राजधानी। और इस पायलट का घर है लंदन में। तो ये फ्रांस से उड़ करके इंग्लैंड जा रहा है अपने इस जहाज में, इस एरोप्लेन में, और इसका नाम है डाकोटा DS-088। जी हाँ, इस प्लेन में ये जा रहा है और बड़ा खुश है क्योंकि ये सोच रहा है कि मैं 1:30 बजे उड़ा हूँ 1:30 में, और मॉर्निंग तक मैं घर पहुंच जाऊंगा और घर वालों के साथ बैठ के मस्त सा ब्रेकफास्ट करूंगा। और जब ये चला उस समय आसमान बड़ा साफ था और उसमें तारे जगमगा रहे थे, और नीचे सारे लोग, अगर हम बात करें कि शहर के लोग हैं, वो सारे सो रहे हैं क्योंकि ये रात के 1:30 बजे में उस टाइम उड़ रहा है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। और लेकिन इसकी हैप्पीनेस, इसकी खुशी एकदम खत्म होती है। कब खत्म होती है? जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ जाता है, लंदन की ओर आ जाता है। तभी उसके रास्ते में बड़े बड़े क्लाउड्स आ जाते हैं, बड़े बड़े काले बादल आ जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब जो राइटर है, जो इसका पायलट है, वो इसके ऊपर से उड़ा के नहीं ले जा सकता। या तो वो इसके बाईं तरफ से चला जाए या फिर दाईं तरफ से चला जाए। लेकिन अब उसके पास उसके ईंधन इतना, उसके पास तेल इतना नहीं है, उसके अंदर फ्यूल इतना नहीं है कि वो बाईं या दाईं तरफ से जा सके और लंदन पहुंच सके। हाँ, एक रास्ता है कि वो वापस पेरिस लौट आए, लेकिन वो पेरिस लौटना नहीं चाहता क्योंकि उसकी छुट्टियां हैं और वो छुट्टियां अपनी फैमिली के साथ जाके मनाना चाहता है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं इसके बादलों के अंदर से ही जाऊंगा एंड आई विल टेक द रिस्क। यहां वो डिसाइड करता है कि मैं रिस्क लूंगा बादलों के अंदर से जाने का। और जैसे उसने रिस्क लिया, उसने बादलों के अंदर अपना प्लेन घुसा दिया। और प्लेन घुसाते ही क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई उसको लेट मी टेल यू। द प्लेन स्टार्टेड रोलिंग एंड जंपिंग। ये प्लेन जो था वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो गया और साथ में जोर के झटके लगने शुरू हो गए उसको। और तभी उसने देखा कि उसके प्लेन में जो कंपास जी, ये जो होती है ना दिशा सूचक जिसको बोलते हैं हम, नॉर्थ एंड साउथ जो बता रही है, उसकी जो कंपास थी कंपास वाज डेड। वो भी खराब हो गई थी और वो गोल गोल घूमे जा रही थी ऐसे, जबकि इसको एक दिशा दिखानी चाहिए थी। और इसके साथ साथ उसका जो रेडियो सेट था, रेडियो वाज ऑल्सो डेड। रेडियो जिसके थ्रू वो कंट्रोल सेंटर से बात करते हैं। एक बात और बता देता हूँ हवाई जहाज के बारे में। जब प्लेन उड़ाते हैं तो जैसे लंदन है तो लंदन का एयरपोर्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा? एयरपोर्ट। जैसे बस के लिए बस स्टैंड होता है, रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन होता है, वैसे एयरप्लेन के लिए एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट पे जब वो उतरता है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं?
रनवे, रनवे पर प्लेन उतरता है, एयरपोर्ट के अंदर रनवे होता है, और एयरपोर्ट पर एक कंट्रोल रूम भी होता है। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम से जो बैठ के फोन लगा के, ऐसे हेडफोन लगा के जो बैठा होता है वहां पे कर्मचारी, वो बात करता है इस पायलट से। इनकी डायरेक्ट बात होती रहती है कि क्या स्टेटस है। तो जब इसने पेरिस कंट्रोल रूम से या लंदन कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए तो उसमें भी वो फेल हो गया, क्योंकि उसका रेडियो जो था वो डेड हो चुका था, बात नहीं हो पा रही थी। वो बहुत ही चिंताग्रस्त हो गया, उसको लगा कि आज तो शायद यही मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन तभी मिरेकलसली एक मिरेकल हुआ और एक ब्लैक एरोप्लेन वहां और आ गया। इसमें हम इसको ले लेते हैं, एक ब्लैक एरोप्लेन और आ गया यहाँ पर, और उसकी लाइटें नहीं जल रही थी अंधेरे में भी, लेकिन उसने इसको इशारा किया, इसको कहा कि आओ मेरे पीछे। ये पायलट बहुत खुश हो गया कि चलो मुझे कोई बचाने के लिए आ गया है। वो उसके पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे उड़ाना उसने शुरू कर दिया। काफी देर उड़ाने के बाद उसको फिर दोबारा डर लगने लगा, क्योंकि उसके फ्यूल टैंक में फ्यूल बिल्कुल खत्म होने वाला था। उसको चिंता होने लगी थी कि तभी उसने नीचे देखा और उसको 2 स्ट्रेट लाइन दिखाई दी और उन पे लाइटें जल रही थी। हाँ, उसे रनवे दिखाई दिया और वो रनवे पर आराम से उतर गया। रनवे पर उतरने के बाद जल्दी से नीचे उतरा, उसने पीछे देखा अपने दोस्त की ओर जो उसको बचा के लाया था, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो वो वहां से रनवे से उतर करके एयरपोर्ट का जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम पे जाके उसने पूछा, कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठी हुई थी, उससे जाके उसने पूछा कि जिस पायलट ने मुझे बचाया वो कौन था। तो उस लेडी ने बड़े सरप्राइज से, अचरज से कहा कि कौन, इस तूफान में और कोई नहीं था, तुम्हारे बिना इस तूफान में और कौन प्लेन उड़ाएगा, आसमान में सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था। यह सुनने के बाद इस पायलट को डाकोटा DS-088, हमारा जो पायलट है शुरू में चला था फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने का इरादा लेकर के, वो बहुत ही ही वाज सरप्राइज्ड, ही वाज शॉक्ड। उसको बड़ा झटका लगा कि फिर मुझे बचाया किसने, हु सेव्ड माय लाइफ, हु वाज दैट ब्लैक एरोप्लेन एंड हु वाज दैट पायलट हु सेव्ड माय लाइफ। सोचने लगा क्या वो कोई भूत था या कोई मेरे मन का वहम, या वो क्या था। उसके लिए यह बात एक रहस्य बन के रह गई। और अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो आप अपनी किताब खोलिएगा और द ब्लैक एरोप्लेन लेसन अभी पढ़िएगा, और उससे संबंधित सारी वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी, एयरपोर्ट, रनवे, रिस्क, फ्रेंड्स, लंदन, ये सारी वोकैबुलरी, कंपास, रेडियो, इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। अंत में जाइएगा और अंत तक पढ़िएगा। अंत में जाके शायद आपको पता चले कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो कौन था, एक भूत? नहीं नहीं नहीं, उसके मन का वहम? नहीं 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 नहीं, फिर क्या हो सकता है? तो उसके लिए कहानी पढ़िए, क्वेश्चन आंसर इसके मैं बाद में भेजूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।